हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुभम इंदौरिया के किसी पीजी कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं एमएससी फाइनल केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो आज का जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये आता है अपने ऑर्गेनिक सिंथेसिस की यूनिट में। तो फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करें हम ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड्स। तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें अभी तक दो क्वेश्चंस अभी तक आए हुए हैं। एक तो है व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड राइट इट्स प्रिपरेशन एंड एक्सप्लेन इट्स फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये दो रिएक्शन है और इसकी प्रिपरेशन बतानी है। तो यहाँ पर ये होता है। और एक क्वेश्चन एक बार और भी आया हुआ है, ये भी 10 नंबर का आया हुआ है। इसमें जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसकी रिएक्शन बताई गई है कि कौन कौन सी रिएक्शन करवानी है हमको। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड, इमीन्स एंड नाइट्राइल्स, एल्कोहल्स और एल्काइल हैलाइड के साथ में। ओके, तो ये हमको इस जो वीडियो में है वो हम कवर करेंगे। इसको हम तो वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, इसको पूरा एक तरह से टॉपिक वाइज पढ़ लेंगे और इसमें जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड की। तो यहाँ पर जो हम इसका जो फॉर्मूला है वो लिखें अगर, तो इसका फॉर्मूला होता है RMGX। ओके, तो यहाँ पे R क्या है, एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप। ये हो गया अपना मैग्नीशियम और ये है हैलाइड ग्रुप। ओके, तो यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज हम देखें मैग्नीशियम पे, तो मैग्नीशियम मेटल है तो इसके ऊपर चार्ज रहेगा यहाँ पे +2 चार्ज रहेगा। ठीक है, हैलाइड पे -1 चार्ज रहेगा और जबकि एल्काइल पे अपने -1 चार्ज रहेगा। जब भी कार्बन है किसी मेटल के साथ जुड़ा रहेगा तो उस पर माइनस चार्ज रहता है। ठीक है, तो R है एल्काइल ग्रुप है कि कुछ भी हो सकता है, CH3 C2H5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले तो हम इसके जो सिंथेसिस है उसके बारे में बात करते हैं हम यहाँ पे। तो सिंथेसिस के अंदर ये एक टाइप की जो रिएक्शन है वो केवल वही है हम सिंथेसिस में पढ़ेंगे, और वो है उसके अंदर हम ये लिख सकते हैं इसके लिए, दे आर generally prepared by the action of organic halides and magnesium turnings in an ether solvents। ओके, तो यहाँ पे हम RX, ठीक है, जो यहाँ पे एल्काइल हैलाइड है या फिर इसको ऑर्गेनिक हैलाइड बोला गया है, तो उसको हम मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, वो भी किसके प्रेजेंस में, ईथर के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे RMGX हमें मिलता है। ठीक है, तो ये जो मैग्नीशियम है वो कहाँ पर आ जाएगा, इनके बीच में यहाँ पर आके एडजस्ट हो जाएगा और RMGX मिल जाएगा हमें। ठीक है, और ये क्या हो गया अपना ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड या फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, इतना हुआ। अब इसके अंदर क्या है, ये भी आगे वापस इक्विलिब्रियम में भी जा सकता है आगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जो अपना RMGX है, यहाँ पे RMGX है, वो क्या हो सकता है आगे जाके इक्विलिब्रियम में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये R2MG और MgX2 ये दोनों प्रकार के यहाँ पे कंपाउंड बना लेता है इक्विलिब्रियम में। तो इस प्रकार के इक्विलिब्रियम को कहते हैं स्लेंक
इक्विलिब्रियम, ठीक है, स्लैंग इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे ये हो गया। तो इतना आप बता दोगे। इसके बाद में अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे हमने देखो प्रिपरेशन कर लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में करेंगे हम रिएक्शन की बात करेंगे इसकी, ठीक है। तो एक्सप्लेन इन फॉलोइंग रिएक्शन। तो इसमें दो टाइप की रिएक्शन आती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और इन्हीं के अंदर ये आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका एप्लीकेशन पार्ट भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं आप इसको, या फिर इसकी रिएक्शन भी बता सकते हो। तो ये हो गया अपना एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो हम हेडिंग डाल रहे हैं वो है रिएक्शंस विद compounds containing एसिडिक हाइड्रोजन, यानी उन कंपाउंड्स के साथ में रिएक्शन होगी जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसके लिए हम इसके रिएक्शन देखेंगे RMgX, ठीक है। इसमें हमने क्या बताया था, पॉजिटिव पार्ट कौन सा है, मैग्नीशियम है, और एल्काइल और जो हेलाइड है वो नेगेटिव पार्ट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये रिएक्शन करेगा ऐसे कंपाउंड के साथ में जिसके पास H+ प्रेजेंट हो और ये H+ को क्या करता हो, निकाल सकता हो। तो उसको हम क्या कहते हैं, एसिड। तो ये एसिड है यहाँ पे, और यहाँ पे ये क्या करता है, बेस की तरह काम करता है। कैसे करेगा, यहाँ पे ये R नेगेटिव है, ये क्या करेगा, इसके H+ के ऊपर अटैक करके इसको ले लेगा अपनी तरफ। तो बेस का भी यही काम होता है कि वो क्या करेगा, H+ को एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पे ये बन जाता है RH, ठीक है। और यहाँ पे जो बाकी का है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं A नेगेटिव मिलता है हमको, और Mg2+ मिलता है, और X मिलता है, X नेगेटिव। और ये मिलके क्या बना लेते हैं फिर A नेगेटिव Mg2+ X नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन होती है। ये जो एसिड है यहाँ पे, ये कौन कौन से हो सकते हैं जो मतलब AH की तरह काम कर सकते हैं यहाँ पे। उनके एग्जाम्पल हैं जैसे H2O। तो H2O में क्या होता है, HOH होता है, H+ और OH- होता है यहाँ पे। इसके अलावा C6H5OH भी होता है यहाँ पे, C6H5OH, ठीक है। यहाँ पर भी ये इस हिसाब से आ जाएगा। इसके अलावा एल्कोहल भी और भी हो सकते हैं, जैसे ये भी यहाँ पे इसी टाइप से आ जाएगा। इसके अलावा RSH, तो बहुत सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं, तो हम इनको यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। RNH2 NH3, तो यहाँ पे H+ ये क्या कर लेते हैं, रिमूव कर सकते हैं यहाँ पे, H2SO4 एटसेट्रा, ठीक है। तो ये हो गया। कोई जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, यहाँ पे मानो हम H2O ले लेते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, RMgX में R को हम ले लेते हैं CH3 मेथिल ग्रुप ले लेते हैं, और यहाँ पे मैग्नीशियम और जो अपना जो हेलाइड है वो ले लेते हैं आयोडीन। अब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो HOH है, तो यहाँ पे H+ तो जुड़ जाएगा CH3 के साथ में, तो ये बन जाएगा CH3H यानी CH4, ठीक है। तो मेथेन बन गया। और जो बाकी का है वो आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे, MgOH and I, ठीक है। मैग्नीशियम से OH और I यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो ये हो गई अपनी पहली टाइप की रिएक्शन, ठीक है। अब जो दूसरी है, जो अपने यहाँ पर भी दी हुई है क्वेश्चन में भी, ठीक है, क्वेश्चन में भी दी हुई है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसके बारे में देखेंगे। तो सेकंड है अपनी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ओके। तो यहाँ पे अपन स्टार्ट करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो इसको हमें न्यूक्लियोफिलिक, हाँ, तो ये है। इसके अंदर पहली रिएक्शन हम पढ़ेंगे
एडिशन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन, एडिशन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके, तो यहां पे हम इनकी रिएक्शन देखेंगे। जहां पर ये जो अपना RMGX है वहां पे R नेगेटिव होता है, वो यहाँ पर अटैक करता है। ठीक है, तो हम देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं पहले कीटोन का एग्जाम्पल ले लेता हूँ कोई भी। यहाँ पे R लिख रहा हूँ, जहां पर R क्या हो सकता है, या तो कोई भी एल्काइल ग्रुप हो जाएगा या फिर क्या हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है। ठीक है, तो उसमें दोनों आ जाएंगे, कीटोन और एल्डिहाइड दोनों आ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ RMGX। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, मैं इसको अलग से दिखाने के लिए क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 1, यहाँ पे डबल डैश कर देता हूँ। ठीक है, अब ये R नेगेटिव है, ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। R नेगेटिव किसके ऊपर करेगा, कार्बन पे। कार्बन पे क्यों करेगा, क्योंकि इनका जो बिहेवियर है वो होता है यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव होता है, यहाँ पे ये नेगेटिव होता है। ठीक है, पार्शियली नेगेटिव और ये पार्शियली पॉजिटिव। तो ये क्या करेगा, किसके ऊपर अटैक करेगा, नेगेटिव है तो ये करेगा पॉजिटिव वाले के ऊपर अटैक, तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो यहाँ पे क्या बनता है फिर, R डैश, और यहाँ पे इसने अटैक किया, और यहाँ पे R डबल डैश था, और यहाँ पे ये क्या करेगा, बॉन्ड टूट जाएगा डबल बॉन्ड का, तो ये सिंगल बॉन्ड बनके O नेगेटिव बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और जो MgX है वो यहाँ पे आके जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इस हिसाब से। अब ये क्या होगा, आगे यहाँ पे रिएक्शन होगी। यहाँ पे क्या होता है, इसका हाइड्रोलाइसिस होता है यहाँ पे। तो हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा, ये यहाँ से टूट के इधर H हो जाएगा, इधर OH आ जाएगा, तो ये बन जाएगा R डैश C R डबल डैश, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH बन जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना MgOH एंड X। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो एल्कोहल है वो बन गया है। ये कौन सा एल्कोहल है, टर्सरी एल्कोहल। ठीक है, टर्सरी एल्कोहल है, क्योंकि यहाँ पे एक जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो क्या है, टर्सरी कार्बन है, तो ये कौन सा एल्कोहल होगा, टर्सरी एल्कोहल। अब इसी के अदर एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे अगर ये तो हो गया जब कीटोन हो, अगर यहाँ पे मैं CH3 ले लूँ अगर यहाँ पे मैं, तो यहाँ पे जो वो कीटोन कहलाएगा, दोनों साइड में CH3 लेने पे। तो यहाँ पे CH3 यहाँ पे, और इधर में CH3MgX ले लूँ, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे लास्ट में, ये इस हिसाब से बन के OH बन जाएगा। ठीक है, तो कीटोन होगा तब क्या होगा, अपने पास टर्सरी एल्कोहल बन गया। अगर इसकी बजाय एल्डिहाइड हो और उसमें एक तरफ CH3 और एक तरफ अपने हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो, ठीक है, तो ये एल्डिहाइड हो गया। और यहाँ पे मानो मैं CH3MgX जोड़ूं तो क्या बनेगा, तो देखो ये वाला पार्ट है, ये तो कहाँ पर आ जाएगा, ये तो आ जाएगा इसके ऊपर, और जो O नेगेटिव है उसके ऊपर ये जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे बन जाता है अपना OMgX, और यहाँ पे CH3 और इधर हाइड्रोजन, और यहाँ पे बाद में क्या बन जाएगा, यहाँ पे भी OH हो जाएगा। तो ओवरऑल जो बनेगा अपने पास वो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है, और अगर दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे हो तब भी ये एल्डिहाइड कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमको मिल जाएगा, यहाँ पे तो यहाँ पे अपने देखो यहाँ पे तो CH3 जुड़ जाएगा और बाकी हाइड्रोजन रहेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH। ठीक है, तो ये कौन सा एल्कोहल हो गया, प्राइमरी एल्कोहल। तो इस तरह से जब एल्डिहाइड और कीटोन के साथ में RMGX की रिएक्शन होती है तब अपना टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी एल्कोहल का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इतना आप बता दोगे। अब आगे क्या होता है, अपने जो सेकंड अपने पढ़ेंगे तो उसके अंदर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में देखेंगे। ठीक है, जो आपके क्वेश्चन में भी है, एक क्वेश्चन में भी है, अगर बात करें हम तो ये क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। तो इसका हम देखें यहाँ पे, तो
ये लिख देंगे रिएक्शन विद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, ये इसी के अंदर आता है और इसको हम देख लेते हैं अभी। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम कोई रिएक्शन ले लेते हैं जहाँ पे C6H5CH डबल बॉन्ड CH CO CH3 ये होता है कीटोन, ठीक है। जब भी कीटोन के साथ में रिएक्शन होगी तब यहाँ पे 1,2 and 1,4 एडिशन होता है, यहाँ पे 1,2 एडिशन एंड प्लस 1,4 एडिशन होता है, ठीक है। और जब यहाँ पे होता है एल्डिहाइड कोई, तो एल्डिहाइड में यहाँ पे एल्डिहाइड होने पे जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा वो बनता है 1,2 एडिशन वाला प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, ठीक है। ये 100% यहाँ पे बनता है। इसमें मेजर माइनर हो सकता है, तो मेजर अधिकतर यही बनता है और कभी कभी ये बन जाता है, ठीक है। तो इसमें ये मान लो अभी के लिए आप कि इसमें दोनों टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक टाइप का प्रोडक्ट बनता है। तो देखो ये तो बन जाएगा OH और इसके ऊपर आगे जुड़ जाएगा R नेगेटिव। तो यहाँ पे ओवरऑल मैं लिखूँ इसका जो प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे देखो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे दो जगह ये अटैक कर सकता है, ठीक है। इसको मैं लिखूँ 1 2 3 4, ठीक है। तो नाम से आपको क्या पता लग रहा है, 1,2 एडिशन, यानी जो R नेगेटिव है वो तो कहाँ पर अटैक करे, यहाँ पे, ठीक है। और तो ये कौन सा है 2 पे, और जो MgX है वो कहाँ पे आ जाएगा, OH के यहाँ पे OMgX बन जाएगा, ठीक है। तो वो तो होता है 1,2 एडिशन। और अगर वो अटैक करे इसकी बजाय यहाँ पे, ठीक है, 4 वाले कार्बन के ऊपर अटैक करे, तब इसको कहते हैं 1,4 एडिशन, ठीक है। तो यहाँ का जो मैं प्रोडक्ट बनाऊं तो वहाँ यहाँ पे केवल 1,2 एडिशन होगा, तब यहाँ पे क्या बन जाता है, OH बन जाता है और इधर CH3 और इधर CH3। तो यहाँ पे ये होता है और इधर जो बनेगा वो 1,4 का बनेगा, ठीक है। इससे पहले एक चीज और बता देता हूँ आपको कि 1,2 एडिशन क्यों होता है अधिकतर इसके अंदर। उसका रीजन है कि जो मैग्नीशियम होता है ना, मैग्नीशियम के ऊपर यहाँ पे +2 चार्ज है, ठीक है। तो मैग्नीशियम क्या होता है, वैसे भी साइज में छोटा रहता है और उसके ऊपर +2 चार्ज है तो और भी ज्यादा साइज में ये हो जाता है छोटा। तो इसके कारण इसका जो नेचर होता है वो होता है हार्ड नेचर, ठीक है। ये हार्ड नेचर का होता है और आपने पढ़ा होगा हार्ड इंटरेक्शन, सॉफ्ट इंटरेक्शन। तो ये हार्ड है, तो ये जो R नेगेटिव है ना, ये भी कौन सा नेचर का हो जाएगा, हार्ड नेचर का हो जाएगा। तो ये अटैक कौन से ऊपर करेगा, जहां पर जो कार्बन है वो हार्ड नेचर का हो। तो यहाँ पे देखो एक कार्बन अपना ये है जहां पर अटैक हो सकता है, एक कार्बन अपना ये है जहां पर अटैक हो सकता है। तो इस कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन भी क्या होता है, हार्ड नेचर का होता है। तो इससे ये जुड़ा हुआ है ना, तो ये भी कौन सा नेचर का हो जाएगा, ये कार्बन भी हार्ड नेचर का हो जाएगा। मैं इसको अलग पेन से दिखा देता हूँ एक बार। ये कौन से नेचर का हो जाएगा, हार्ड, और ये हो जाता है सॉफ्ट, क्योंकि इससे केवल कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाता है सॉफ्ट, ठीक है। तो R नेगेटिव क्या करेगा, कोशिश करता है यहाँ पर अटैक करने की, ठीक है। और जबकि इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में भी यही होगा, और ये केवल अटैक करता है इसके ऊपर ही, ठीक है। और यहाँ पे ये बन जाता है 1,2 एडिशन, इतना हो गया। यहाँ पे थोड़ा हार्ड नेचर कम हो जाता है क्योंकि यहाँ पे CH3 एक और जुड़ा हुआ है एक्स्ट्रा, तो इसके कारण ये क्या करता है, कार्बन इसको थोड़ा सॉफ्ट नेचर का बना देता है, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो ये इसको सॉफ्ट नेचर का नहीं बना देता। तो यहाँ पे जो इसकी क्वालिटी है वो हार्ड ज्यादा है यहाँ पे, तो उसके कारण जो अटैक होगा वो केवल इसके ऊपर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, तो इधर भी सॉफ्ट है और इधर इससे थोड़ा ज्यादा सॉफ्ट है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसके ऊपर भी अटैक हो सकता है, इसके ऊपर भी अटैक हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या कर देता है, फिर यहाँ पे कंजुगेशन को ज्यादा मायने रखता है यहाँ पे, तो ये कौन सा अटैक करेगा, इसके ऊपर, ठीक है। इसकी रिएक्शन को भी अगर मैं बताना चाहूँ तो किस टाइप से होती है, देखो यहाँ पे ये मानो अपना ये प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ पे कोई अटैक करेगा ना, तो ये क्या करेगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ओवरऑल कंजुगेशन होता है। तो कंजुगेशन के कारण ये स्टेबल हो जाता है उसके बाद में। तो इसलिए
कीटोन के टाइम में ना ये अटैक करता है, इसके ऊपर अटैक करता है अधिकतर बहुत बार, ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट बन जाता है ये वाला। लेकिन एल्डिहाइड के केस में क्या होता है, ये यहाँ पर अटैक करेगा। इतनी बात आई समझ में आपको। तो यहाँ पे कंजुगेशन मायने रख जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होता है, हार्ड इंटरेक्शन ज्यादा मायने रख जाता है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर 1,2 एडिशन होता है, और यहाँ पे 1,4 भी एडिशन आपको मिलेगा, और यहाँ पे केवल 1,2 एडिशन मिलेगा, ठीक है। जो यहाँ पे मानो 1,4 एडिशन की मैं बात करूँ, यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है अपन को, उसमें पहले तो मानो यहाँ पे आके CH3 जुड़ गया अपना, और ये इधर शिफ्ट हुआ O नेगेटिव, इधर MgX बन के फिर OH बन गए यहाँ पे, ठीक है। तो ये बनेगा इनोल। तो इनोल क्या होता है, इनोल से ज्यादा स्टेबल होता है कीटोन। तो ये क्या करेगा, वापस बैक करेगा यहाँ इसका लोन पेयर, और ये यहाँ पर आके जो हाइड्रोजन वो इधर आ जाता है। तो ओवरऑल क्या हो जाता है, यहाँ पे टोटोमराइजेशन हो जाता है, और यहाँ पे CH, और टोटोमराइजेशन के कारण यहाँ पे कीटोन अगेन बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 1,4 वाले में इस टाइप से हमें प्रोडक्ट मिलेगा, कीटोन वाला प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसमें ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1,4 वाले में इसको लिख देंगे, ठीक है। तो जहां पर भी इनोल बने तो वहां पर आपको प्रोडक्ट में क्या बना देना है, कीटोन बना देना है। इतनी बात है। और यहाँ पे केवल ये अपना 1,2 एडिशन ही होगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो सीधा सीधा हम लिख देंगे अपना एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल भी कौन सा बनता है, इसके अंदर जो अपना सेकेंडरी एल्कोहल है वो बनेगा, ठीक है। तो ये हो गई एल्डिहाइड और कीटोन के साथ में रिएक्शन के अंदर। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन के अगर हम हमारे जो क्वेश्चन आया था उसके अंदर कौन सी रिएक्शन लिखनी है, ये वाली लिखनी है, ओके, ठीक है। और ये एल्डिहाइड के लिए है, ये क्वेश्चन में नहीं आया हुआ है, तो आप इसको नहीं भी लिखो तो भी चल जाएगा आराम से। ये हो गया अपना। अब अगली जो रिएक्शन है उसके बारे में देखेंगे अपन, तो वो है एडिशन विद कीटेन्स एंड आइसोसाइनेट, ठीक है। तो अगली जो रिएक्शन है वो है एडिशन विद कीटेन्स एंड आइसोसाइनेट। तो इनको हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं अभी। तो जो कीटीन है वो क्या होता है, इसको अगर हम देखें तो C डबल बॉन्ड O ये होता है कीटीन। यहाँ पे CH3 मानो जुड़ा हुआ है, तो यहाँ 6,6H5 जोड़ लो, चाहे कुछ भी जोड़ लो, चाहे CH3 चाहे C6H5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अपना कीटीन हो जाएगा। इसके साथ में RMGX जब रिएक्ट करता है तब वही अपना नेगेटिव पॉजिटिव। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे ये है अपना पॉजिटिव नेचर, ये है डेल नेगेटिव नेचर। तो ये अटैक किसके ऊपर करेगा, ये अटैक कर देगा इसके ऊपर, और ये इससे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाता है अपना C6H5, इधर भी C6H5, और ये बन जाएगा अपना C डबल बॉन्ड C CH3, और इससे ये जुड़ा हुआ है OMGX, ठीक है। और OMGX का हाइड्रोलाइसिस के कारण क्या हो जाएगा, OH बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। और वापस यहाँ पर वही बात है, अपना ये इनोल बन गया है, तो ये क्या करेगा, वापस बैक करके इसको क्या बना देगा, कीटोन बना देगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे अपना जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा कीटोन की फॉर्म में। तो ये अपना ये बन गया कीटोन, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट हो गया। तो ये तो हो गया कीटीन से क्या बनता है, यहाँ पे कीटोन बन गया। और अपना आइसोसाइनेट का एग्जांपल और देख लेते हैं, जिसके अंदर हम यहाँ पे PHNCO, तो इसको कहते हैं आइसोसाइनेट। तो यहाँ पे तो होता है कार्बन, यहाँ पे होता है नाइट्रोजन, और आगे हम RMGX सेम रखेंगे, और वही अपने इसी टाइप की रिएक्शन होगी जो अभी भी हमने पढ़ी है। तो यहाँ पे बन जाएगा PHN, और ये R नेगेटिव है, ये कि इसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा R, और इधर बन जाएगा OMGX, और फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा OH में, ठीक है। और वही वापस, और यहाँ पे क्या बन जाएगा PHNH C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या बन जाएगा R बन जाएगा। और ये क्या होता है, एमाइड होता है, ठीक है।
तो आइसोसाइनेट से क्या बनेगा, यहाँ पे एमाइड बनेगा। तो ये रिएक्शन हो गई। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, थोड़ा थोड़ा बस जल्दी जल्दी करके इसको खत्म करना है। अब अगली हेडिंग अपनी एडिशन विद CO2, SO2 एंड CH2। एडिशन विद CO2, SO2 एंड CH2, ठीक है। तो ये है अपनी रिएक्शन और इसको हम देखेंगे। ये आपके इसमें जो CH2 है जो अपना, ये एग्जाम में भी आई हुई है, देख लेते हैं। अभी देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे जो कार्बन डाइसल्फाइड है ये आपके क्वेश्चन में भी आई हुई है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं CO2 से। तो CO2 के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा यहाँ पे, वो देखते हैं। ये देखो ये हो गया। तो ये वापस ये डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, R नेगेटिव कहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पे। और आपको सीधा सीधा बना देना है COO और यहाँ पे OMGX फिर OH बन जाएगा। तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, RCOH बन जाएगा। तो ये बन गया एसिड बन गया अपने, ठीक है। तो CO2 से क्या बन गया अपना, एसिड बन गया। ओके, अब RMGX की रिएक्शन अगर SO2 के साथ हो तो क्या बनेगा, तो सेम ही है अपना। तो इसको क्या कह देंगे, RS डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। इसको क्या कहते हैं, एल्केन सल्फिनिक एसिड, ठीक है। तो इसको भी क्या, इसका क्या नाम हो गया, एल्केन सल्फिनिक एसिड। और आपका जो लास्ट है, जो आपका क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो उसको अगर देखेंगे अपन, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड S है यहाँ पे। तो देखो ऑक्सीजन के नीचे जो आता है सल्फर आता है, तो ये इसका भी नेचर सेम रहेगा। तो ये डेल नेगेटिव, ये डेल पॉजिटिव, सेम अटैक होगा यहाँ पे। और ये इसके ऊपर अटैक होकर क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड S और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर SH बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई अपनी रिएक्शन। और इसका क्या नाम हो जाता है, इसका हो जाता है थायोनिक एसिड, ठीक है। इसका नाम हो जाता है थायोनिक एसिड, ठीक है। तो ये वाले आपके एग्जाम में आई हुई है और बाकी इसके अलावा भी आपको आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगली जो रिएक्शन है वो है अपनी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी आपकी आई हुई है। तो ये आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो ये भी आप अभी मैंने करवा दी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में। तो जिसके अंदर आपको 2 आपके क्वेश्चंस भी मिल चुके हैं इसके अंदर। अब जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो देख लेते हैं। अगली है अपनी न्यूक्लियोफिलिक। इससे पहले आपके एक क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं एक बार, जो इसके अंदर आ जाता है इमीन्स एंड नाइट्राइल्स, ठीक है। इमीन्स एंड नाइट्राइल्स से ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं बिगली, और उसके बाद में हम बाकी की ये दोनों भी इसके अंदर बात कर लेंगे। तो इसके अंदर इसको एक बार रिमूव कर देते हैं यहाँ से, ये कर दिया। और यहाँ पे पहले हम बात करते हैं इमीन्स के साथ में। तो रिएक्शन विद इमीन्स अगर हम देखें तो इमीन्स क्या होता है, C डबल बॉन्ड NH, ठीक है। ये होता है इमीन्स। और सेम आपको वैसे रिएक्शन करवानी है, आपको बस ये याद रहना चाहिए कि कौन सा इमीन्स क्या होता है, और बाद में तो बस वही नेचर होता है सबका इसमें। तो R नेगेटिव है, ये किधर अटैक करेगा, ये तो डेल नेगेटिव है, ये डेल पॉजिटिव है, तो ये अटैक करेगा इसके ऊपर। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, R, इधर भी R, और इससे जुड़ जाएगा ये वाला R, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ओवरऑल इसको हम इस हिसाब से NH MgX होता है। और ये यहाँ से हटके क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा H, ठीक है। ये हो गया। तो ये क्या बन गया, NH2 बन गया यहाँ पे। तो इसके बाद में ये तो हो गया अपनी एक रिएक्शन। तो ये कौन सा बन गया अपना 3 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, क्योंकि ये एमीन किससे जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री कार्बन से। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया अपना। दूसरा है अपना रिएक्शन विद नाइट्राइल्स। तो नाइट्राइल्स क्या होते हैं अपने, जिसमें C डबल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N होता है यहाँ पे,
ठीक है। तो ये हो गया। इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम टाइप की रिएक्शन है, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, और RMGX है यहाँ पे, ये भी नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, और यहाँ पे जो बनता है अपना, ये हो गया, ये डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे क्या बन जाएगा फिर, इसके कारण एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और ये बन गया अपना यहाँ पे। अब हाइड्रोलाइसिस वापस यहाँ पे करवाया जाता है, और यहाँ पे आ जाएगा O और इधर आ जाएगा H2। तो एमीन यहाँ जो अमोनिया है वो यहाँ पे निकल जाता है अपना, और जो RCOPH यानी कीटोन है ओवरऑल, तो कीटोन यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना इसका। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए इसकी। अब अगली हेडिंग की बात करते हैं अपन। तो अगली हेडिंग में है अपना जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो टाइप के कार्बन के साथ में है। तो पहली तो है अपनी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद यहाँ 8 लिख देंगे अपन, 8 sp2 कार्बन। ओके, जो sp2 कार्बन होते हैं उनके साथ में रिएक्शन पढ़ेंगे हम। इसमें क्या है, नाम से पता लग रहा है सब्स्टिट्यूशन होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप होगा वो निकल जाएगा, तो उसका क्या होता है एक तरह से उसकी जगह अपने एल्किल आ जाएगा। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर अपन देखें, यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ हो जो लिविंग आराम से यहाँ से निकल सकता है। ठीक है, तो पहले हमने जितने भी एग्जांपल देखे ना, वहाँ पे लिविंग ग्रुप नहीं होता था। यहाँ पे यानी कोई कार्बन होगा या हाइड्रोजन होगा, तो वो क्या होते हैं, जल्दी से निकलते नहीं है। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा कंपाउंड हो जो यहाँ पे इजीली रिमूव हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ना कोई लिविंग ग्रुप होगा, और ये sp2 कार्बन है। यहाँ पे देखो आप 1 2 3, तो 3 है यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे। तो इसको अगर आप देखो तो RMGX है, R नेगेटिव यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा, और यहाँ पे क्या बन जाता है RCOH, और यहाँ पे क्या बन जाएगा R, और यहाँ पे HL। ठीक है, लिविंग ग्रुप है, ये OH बन जाएगा फिर हाइड्रोलाइसिस के थ्रू। अब ये क्या करेगा, बेक करता है यहाँ पे। ठीक है, जब भी यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप होगा तो ये बेक करके क्या कर देगा, इसको रिमूव कर देगा यहाँ से। तो बेक करने पे क्या मिलता है, यहाँ पे RCO और R। ठीक है, H+ भी निकल जाएगा और यहाँ पे L नेगेटिव भी निकल जाएगा। तो ओवरऑल हमें यहाँ पे क्या मिला, हमको कीटोन मिला है। ठीक है, तो इसी तरह रिएक्शन होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि किस टाइप के कंपाउंड आएंगे, तो एसिड क्लोराइड आ सकता है, यहाँ पे एसिड क्लोराइड आ सकता है। इसके अलावा एस्टर आ सकता है। ठीक है, तो एस्टर में, एसिड क्लोराइड में तो क्या आ जाएगा, क्लोरीन रिमूव होता है, और एस्टर में क्या रिमूव होता है, OR रिमूव होता है यहाँ पे। ठीक है, तो आप इनके एग्जांपल लिख लेना, जहाँ पे यहाँ पे RCOCl रहेगा और लास्ट में प्रोडक्ट बन जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, RCOR बन जाएगा। जबकि यहाँ पे RCOOR रहता है और लास्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी क्या बन जाएगा, RCO है ना, R। ठीक है, और जो ये OR है ये क्या रहता है, जो ये हाइड्रोजन के साथ में यहाँ पे रिमूव हो जाता है, ROH निकल जाता है, और यहाँ पे क्या निकलता था, HCl। ठीक है, तो ये इस टाइप से प्रोडक्ट बनते हैं यहाँ पे। मैं इसको अलग से दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, और R, तो ये इस हिसाब से बता सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया अपना एसिड क्लोराइड और एस्टर, इसके अंदर एग्जाम्पल। और एक एग्जाम्पल और होता है अपना जो लेक्टोन का एग्जाम्पल है वो। तो लेक्टोन की बात करता हूँ मैं। तो लेक्टोन होता है अपना, ये इस तरह से इसको दिखाते हैं, ये हो गया। तो लेक्टोन है ये, यहाँ पे 2 मोल ऑफ RMGX यहाँ पे अटैक होंगे। तो यहाँ पे मानो CH3MGX का मैं अटैक करवाऊँ यहाँ पे, तो नेगेटिव नेचर है, ये कहाँ पे अटैक करेगा, ये अटैक करेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसको ध्यान से देखो, ये OCH3 की तरह बिहेव करता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कीटोन जो एस्टर था उसमें था ना, कि देखो सेम C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O है, इससे आगे वाले O जुड़ा हुआ है, और इसके बाद में R ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये भी क्या करेगा, सेम टाइप का बिहेव करेगा यहाँ पर भी। तो देखो पहले तो यहाँ पे OH और CH3 ये बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन है।
तो इतना तो हो गया। अब ये क्या करेगा, बेक करता है और इसको यहाँ से निकाल देगा। तो बेक करने पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे OCH3 और यहाँ पे मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पे OH बन गया। ठीक है, अब क्या बन जाएगा, ये कीटोन है, कीटोन का वापस यहाँ पे RMGX के थ्रू क्या हो जाएगा, वापस ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये एल्कोहल में और CH3 और ये R आके जुड़ जाता है यहाँ पे, और इस हिसाब से हम इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल। तो ये अपना प्रोडक्ट बन गया। अब लास्ट है अपना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट sp3 हाइब्रिड कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो कार्बन होगा वो कौन सा नेचर का होगा, sp3 नेचर का होगा। तो इसके अंदर क्या होगा, देखो ये ब्यूटाइल ले लिया हमने। ठीक है, ब्यूटाइल जुड़ा हुआ है MgBr के साथ में, तो ये क्या हो गया अपना RMGX हो गया। ये अगर मान लो C6H5CH2 Br के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, जुड़ेगा तो मतलब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, तो ये तो हो गया R एक तरह से, ये हो गया B। ठीक है, अगर मैं बात करूं ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसको अगर आप देखो तो ये एक तरह से C6H5 एक तरह से R हो गया और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा हो गया 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे अब रिएक्शन अगर देखें अपन, तो ये वाला तो जुड़ जाएगा किसके साथ में, अपना जो CH2 है उसके साथ में जुड़ जाएगा और Br जुड़ जाएगा इसके साथ में। तो ओवरऑल जो रिएक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे ब्यूटाइल यहाँ पे जुड़ जाएगा और यहाँ पे जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा MgBr2। ठीक है, और इसी की जगह अगर कोई अपना एलाइलिक हैलाइड हो कोई, जैसे ये हो गया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2BO। ठीक है, तो ये इसके साथ में क्या जुड़ जाएगा, ब्यूटाइल जुड़ जाएगा और बाकी अपना MgBr2 यहाँ पर भी रिमूव हो जाता है। ओके, इतना हो गया। इसके अलावा हम और कोई एग्जांपल हो, जैसे ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं हम, जिसमें क्या होता है ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, मानो ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे RMGX रिएक्शन करता है तो जो R नेगेटिव है वो अटैक करेगा इस साइड में, जहाँ पे कोई कार्बन और जुड़ा हुआ नहीं हो तो उसके ऊपर अटैक करेगा और यहाँ पे क्या बन जाता है R CH2 CH CH3 और यहाँ पे OMGX बन जाएगा और हाइड्रोलाइसिस के थ्रू यहाँ पे क्या बन जाता है OH बन जाता है। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, एल्कोहल बन गया यहाँ पे। तो ये इतना होता है अपना ऑक्सीजन के अंदर। तो अपना यहाँ पे ऑलमोस्ट हो चुका है। अगर हम बात करें जो एल्कोहल है यहाँ पे, ठीक है, इसकी और बात कर लेते हैं। एल्कोहल के यहाँ पे मैंने आपको बताया था वैसे तो एल्कोहल में जब अगर जो H+ है इजीली रिमूव हो रहा है अगर, तब तो अपना ये वाली रिएक्शन होगी, सेम ये रिएक्शन होगी जैसे यहाँ पे C6H5OH में रिमूव होता है, वैसे ही अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, अगर स्ट्रॉन्ग है तब तो ये रिएक्शन होती है। लेकिन अगर ये वीक एसिड हो जाए तब क्या होता है यहाँ पे, वो उसकी बात करते हैं एक बार। तो जैसे अगर मैं बात करूँ कोई वीक एसिड है ना, तो यहाँ पे मानो कोई एग्जांपल के तौर पे ये इस टाइप का कोई CH3C और OH ये, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी, एसिड बेस रिएक्शन होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जिसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो सके, तो नहीं होगा। तो ये क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन देगा। जैसे यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन हुई थी तो सेम ऐसे रिएक्शन देगा। तो ये H+ को क्या करेगा, रिमूव कर देता है यहाँ पे, ये हो गया। ये क्या करेगा, H+ को साथ में लेके
माइनस आर एच, यानी आर एच यहाँ से रिमूव हो जाता है और जो बाकी का यहाँ पे जो बचेगा ना वो यहाँ पे ये बचेगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या करेंगे, अगर इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तब तो ये वापस बैक चला जाएगा। ठीक है, सेम ऐसा ही वापस प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें जहाँ पे OH प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस कराने पर तो बैक होता है, तो अगर हम हाइड्रोलाइसिस नहीं कराएं तो ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई लिविंग ग्रुप है, ठीक है, जिसको वो वापस बैक करके इसको निकाल सके, तब यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप भी नहीं है, और ये अगर हम इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी हो तो ये भी कोई संभव नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो कोई इसके आगे कोई भी प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, तो यही अपना इसके अंदर प्रोडक्ट रहता है जब ये क्या हो, वीक एसिड हो। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एसिड में अपना ये वाला एग्जांपल आप बता सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। तो ऐसे ही आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चलेगी, तो आप इसको कंटिन्यू आप देखते रहना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।